नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो खरखोदा के कोर्ट के बाहर से आ रही है, जहां पर कातिया नाम के गैंगस्टर की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। कातिया नाम का जो गैंगस्टर था, इसके ऊपर भी 2 दर्जन के करीब मामले दर्ज थे और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है। और इसके ऊपर जो है वो कोर्ट के बाहर, खरखोदा कोर्ट के बाहर जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां मारकर इसकी हत्या की गई है। इसके सिर और चेहरे के ऊपर जो है वो गोलियां लगी हुई है, ये सूचना मिल रही है। कोर्ट के बाहर गोलियां चलने की सूचना मिलते ही वहां दहशत का माहौल हो गया और पुलिस मौके के ऊपर पहुंची। तो जिस युवक को गोलियां लगी थी उसकी पहचान नीरज उर्फ कातिया के रूप में हुई, जो झज्जर जिले के दुबड़गन माजरा गांव का रहने वाला था और अपनी पत्नी के साथ किसी विवाद में मामला न्यायालय में विचाराधीन था। उसी की तारीख भुगतने के लिए जो है वो खरखोदा कोर्ट में गया था। फिलहाल गुरुग्राम में रहता जो है वो बताया जा रहा है। कातिया को 5 मार्च 2023 को दिल्ली पुलिस ने एक काउंटर फायरिंग में जो है अरेस्ट किया था, दिल्ली के कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास से। जहां जब इसको रुकने के लिए कहा तो इसने पुलिस के ऊपर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। 5 मार्च 2023 को इसको गिरफ्तार किया था और उसके बाद ये जेल गया और उससे जमानत पर आने के बाद जो है अब ये इसकी पत्नी के साथ इसका कोई विवाद चल रहा था। इस विवाद में इसको ताबड़तोड़ गोलियां मारकर जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। कातिया कोई आम इंसान नहीं था। 25 के करीब इसके ऊपर मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। 25 में हत्या के प्रयास, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के इसके खिलाफ मामले दर्ज थे। फिलहाल कातिया के मर्डर के बाद जो है पुलिस अलर्ट पर है। हत्यारे जो है वो एसडीएम ऑफिस के बाहर जो है वो कोर्ट के बाहर जो है वो घात लगाकर बैठे थे कि जैसे ही कातिया आएगा ताबड़तोड़ फायर करने हैं। और कातिया जब तारीख भुगत कर वापस जाने लगा, अपनी गाड़ी में ही बैठा था, तो हमलावरों ने पहले सीधी गाड़ी से टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां मारकर जो है वो मौत के घाट उतारा गया है। इसी तरीके की घटना जो है वो एक झज्जर जिले में भी हुई है। तो ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है हरियाणा पुलिस के ऊपर, कानून के ऊपर और उस सेवा सुरक्षा सहयोग की वर्दी के ऊपर जिसने दावा किया था, जिसने संविधान की शपथ ली थी कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी सेवा के लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपके सहयोग के लिए हैं, आप हमारी भी मदद करिए। लेकिन जिस तरीके से कातिया गैंगस्टर का मर्डर हुआ है, ये कानून के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। हालांकि कातिया कोई आम आदमी नहीं था, वो भी एक गैंगस्टर था। 25 के करीब उसके ऊपर मामले दर्ज थे। लेकिन जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये अपने आप में कानून के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के गृह मंत्री नायब सिंह सैनी जो कहते हैं कि हरियाणा में गैंगस्टरों की कोई जगह नहीं है, उसके बाद आज ही जो है 2 मर्डर हुए हैं। कल देर रात झज्जर जिले सुबाना गांव में एक मर्डर हुआ और आज सुबह कोर्ट के बाहर जो है, जहां आमतौर पर पुलिस का पहरा होता है, पुलिस होती है, वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर जो हत्या कर दी गई। अब कोर्ट के बाहर गोलियां मारी, अंदाजा लगाइए वहां चहल पहल होगी, बदमाशों को इसका अंदाजा था। लेकिन जब तक लोग समझ पाते तब तक हत्यारे जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां मारकर फरार हो जाते हैं और कानून के ऊपर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा जाते हैं। आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।